व्हाट इज फिजिक्स? जानते हो आप कि फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स कहते किसको है? साइंस की ये जो ब्रांच फिजिक्स है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि वो चीजें जिनको हम सेंस कर सकते हैं ना, उनकी स्टडी करना। 365 दिन इस बैच के अंदर हो तो मेरी गारंटी ये है कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो भाई मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैं पिछले 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, 9 10th को 8 साल हो चुके हैं। ये मेरा 9वां साल स्टार्ट हुआ है अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो लगभग 8 सालों की जर्नी बड़ी अच्छी रही है 9th 10th क्लास के अंदर, खासकर मैं बात करूं तो। इसके अलावा मैं एनडीए के अंदर भी फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं सीयूईटी के अंदर भी फिजिक्स पढ़ाता हूं, जो कि 12th के बाद एग्जाम होता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बोर्ड लेवल पर और जेई और नीट लेवल के ऊपर भी पढ़ा चुका हूं, पास्ट में ऑफलाइन के अंदर भी। तो एक्सपीरियंस जैसा कि आपको समझ में आ रहा है 8 सालों का काफी विस्तृत एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इतना तक गेस करके बता सकता हूं कि जो चीज मैंने बताई है वो आपको कितनी समझ में आई है। आपको क्या चीज समझ में नहीं आ सकती, किस चीज की समझ में कमी हो सकती है, ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे लेक्चर्स के थ्रू। जब भी मैं लेक्चर लेता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस लेक्चर को फील करवाऊं। देखो फिजिक्स एक फील करने की चीज है। फिजिक्स का मीनिंग यही होता है हम उन चीजों की स्टडी करें जो हम फील कर सकते हैं। पता है आपको ये बात? फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है पता है? व्हाट इज फिजिक्स? जानते हो आप कि फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स कहते किसको है? साइंस की ये जो ब्रांच फिजिक्स है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि वो चीजें जिनको हम सेंस कर सकते हैं ना, उनकी स्टडी करना। जैसे हम लोग हीट को सेंस कर सकते हैं, है ना, तो हीट को आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। हम लोग कानों से साउंड को सेंस करते हैं, तो साउंड कहां पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। हम लाइट को सेंस करते हैं अपनी आंखों से, हमारी आंखें लाइट को देखती है ना, लाइट कहां पढ़ते हो आप? फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये जितनी भी सेंसरी चीजें होती हैं, जिन जिन चीजों को हम सेंस कर सकते हैं, जो फिजिकल फिनोमिना आसपास होता हुआ हम देख सकते हैं, वो सब कुछ हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आसपास घटने वाला फिनोमिना, आसपास घटने वाली, आसपास अकर होने वाली फिजिकल चीजें, उनकी स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सैटेलाइट घूमती है प्लैनेट के आसपास, प्लैनेट घूमता है सन के आसपास, सनलाइट बिखेर रहा है ना। कभी हाई टाइड आ रहे हैं, कभी लो टाइड आ रहे हैं, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है ना। तो ये सारे मौसमों में बदलाव हो रहे हैं। तो ये सब कुछ आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। यानी जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है ना, वो सारी दुनिया जो आप हाथों से टच कर सकते हो, कानों से सुन सकते हो, आंखों से देख सकते हो, वो सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो। अब दूसरी बात करते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नियमबद्ध होता है, मतलब लॉफुल सब्जेक्ट है। इसमें कानून होते हैं नेचर के, ठीक है ना। वो नेचर ने कानून बना के दे रखे हैं। आप भगवान बोलो उसको, आप उसको अल्लाह बोलो, आप गॉड बोलो, जो मर्जी, वाहेगुरु बोलो, जिस भी आप रिलीजन को मानते हो, नहीं मानते हो, जो भी मानो, नेचर मानते हो ना, नेचर तो है ना, कुदरत तो है ना। तो कुदरत ने कुछ लॉज डिफाइन कर रखे हैं। उन लॉज की स्टडी से हमको फिजिक्स समझ में आती है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नियमबद्ध है, नियमों में बंधा हुआ है। और जब हम नियमों में बंधते हैं ना, तो हम नियमों के दायरे के बाहर जाते नहीं हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब मैं वो आपको नियम बताऊंगा ना, तो मैं आपको नियमों के बाहर भी लेकर के जाऊंगा और वापस फिर नियम के अंदर ले आऊंगा। तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका है मेरा पढ़ाने का। और जब तक हम चीज को फील नहीं करते ना, तब तक वो चीज हमको समझ में नहीं आती। मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। जब तक चीज इमेजिन नहीं हो पा रही, तब तक चीज समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में आई इतनी बात? एक लास्ट बात और कर लेता हूं, ये भी मजाक, हंसी मजाक की, फन की बात है ना। देखो, जब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा तो तुम में से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। क्या 100% समझ में आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है दूसरी बार सुनना पड़े, हो सकता है तीसरी बार सुनना पड़े। मैं कोशिश ये करता हूं कि हर बात को मैं 2 से 3 तरीकों से बताऊं, या फिर अगर 2 से 3 तरीके नहीं है तो मैं उसी बात को रिपीट कर करके आसान शब्दों के अंदर बताऊं। आप अगर मेरी टीचिंग देखोगे तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको इजी वे आउट भी चीजें मिलेंगी। ऐसे एक तो डेफिनेशन होती है किताब वाली, मेरी खुद की बनाई, उससे इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन भी होगी जो कि आपको चीजों को समझाएगी। लेकिन अगर वो भी समझ में नहीं आया, मान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम ये कोशिश करेंगे कि डाउट्स के अंदर आपके डाउट्स को जरूर लें। क्लियर है बात? ठीक है ना। और फन वाली बात इसमें क्या थी? फन वाली बात इसके अंदर ये थी कि भाई जब तुमको बहुत कुछ समझ में नहीं आता, मान लेते हैं कि तुमको कुछ चीज समझाई और समझ में नहीं आई, दूसरी बार समझाई समझ में नहीं आई, तीसरी बार समझाई समझ में नहीं आई, चौथी बार समझाई वो भी समझ में नहीं आई, पांचवी बार बताई वो भी समझ में नहीं आई, छठी बार आई तो वो भी नहीं आई, तो फिर मैं परेशान होकर के, दुखी होकर के तुमको एक नाम से पुकारूंगा। और वो नाम क्या होगा? है 6 बार भी नहीं समझाया तो भी नहीं आया, 10 बार समझाया तो भी नहीं आया, है ना। तो वो नाम क्या होगा? किस नाम से पुकारा जाएगा तुमको पता है क्या? तो मैं प्यार से अपने क्लास 9th के बच्चों को पुकारता हूं ईंट पत्थरों के नाम से।
ईट पत्थर। तो ईट पत्थर क्यों? ईट पत्थरों के नाम से क्यों पुकारता हूं मैं? इसके पीछे दो नहीं, पिजन बेटा 10th वाले हैं, वो उड़ान बैच है ना, वो उड़ान बैच है ना, तुम्हारे बैच के नाम में से निकाला गया नाम है ईट पत्थर, है ना। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देता मैं, तुम्हारे बैच से निकाला गया नाम है ईट पत्थर, है ना। तो बुद्धि में ईट पत्थर पड़े हैं क्या? 10 बार बताया, समझ में नहीं आया, ऐसे करके मैं बोलता हूं, है ना, लेकिन वो प्यार से बोलता हूं, ठीक है। तो ये प्यार आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहेगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो ईट पत्थर क्यों? क्योंकि नींव यानी फाउंडेशन जब मजबूत करनी होती है तो बहुत सारे ईट और पत्थर डाले जाते हैं, सीमेंट डाला जाता है ना भाई। फाउंडेशन यानी नींव रखना क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो खुदाई करी जाती है, पहले जमीन की खुदाई करते हैं, है ना, उसके बाद सरिये बिछाए जाते हैं, ईंटें लगाई जाती है, सीमेंट ईंट पत्थर लगते हैं ना। तो वो ईंट पत्थर ही हो तुम लोग, अगर तुमको 10 बार समझाने पर भी समझ में नहीं आया तो, ठीक है, क्लियर बात। तो तुम्हें पुकारा जाएगा फिर ईंट पत्थरों के नाम से, ठीक है ना। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग इस बैच के अंदर फन करने वाले हैं, और एक प्रॉमिस मैं आप सभी से करने वाला हूं, और वो प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, मेरी गारंटी है वो सभी को। गारंटी मतलब गारंटी होती है कि अगर आप इस बैच के अंदर पढ़ रहे हो डे 1 से, और आप डे 365 तक इसी बैच में हो, मतलब इस बैच से भाग नहीं गए, किसी और बैच में नहीं चले गए, है ना, क्योंकि इसके बाद 2.0 3.0 बैच आएंगे, या फिर और किसी इंस्टीट्यूट के पास चले गए, या फिर कहीं और चले गए, मान लेते हैं। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप डे 1 से लेकर के डे 365 तक इस बैच के अंदर हो, 365 दिन इस बैच के अंदर हो, तो मेरी गारंटी यह है कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको जितनी मर्जी टफ लगती थी फिजिक्स, जितना मर्जी डरा करते थे फिजिक्स से और मैथ्स से भी, क्योंकि मैथ्स बहुत यूज होती है फिजिक्स में, अभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी, आने वाले टाइम में आपको बहुत मैथ्स देखने को मिलेगी फिजिक्स के अंदर, है ना। तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप डे 1 से लेकर के आखिरी दिन तक मेरे साथ हो, तो मैं भी आपके साथ हूं और फिजिक्स से प्यार करवा के ही छोड़ूंगा। तो ये गारंटी मैं आपसे पूछूंगा जब लास्ट डे होगा ना हमारा इस बैच का, लास्ट डे, उस दिन मैं आपसे आकर के पूछूंगा कि क्या मैं आपको फिजिक्स से प्यार करवा पाया। हर साल पूछता हूं मैं, हर साल जब मैंने नीव बैच लिया है ना, और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं ना पूरा साल, उनसे मैं लास्ट डे आकर के जरूर पूछता हूं। जब मेरा लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होता है ना, प्रैक्टिस वाला सेशन होता है, तो मैं जाकर के पूछता हूं बच्चों से, बताओ क्या मैं तुमको प्यार करवा पाया कि नहीं। और मेरा स्ट्राइक रेट होता है 99.9%। और बच्चे कहते हैं कि सर 99.9% बच्चे ये बोलते हैं, 100% ही हो गए लगभग, यानी सभी बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने हमको फिजिक्स से प्यार करवा दिया। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि आप लोग बात मानोगे, आप लोग बात मानोगे। जो मैं बोलूंगा, जो टीचर यहां से कहेगा कि भाई ये करना है, अगर वो करके आप लाते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल ईट पत्थर आर्मी, पक्की बात है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। स्टेट बोर्ड के टॉपर्स हमारे होते हैं क्लास 9th के अंदर, स्कूल बोर्ड के टॉपर, स्कूल के टॉपर हमारे होते हैं, क्लास के टॉपर्स हमारे होते हैं, सेक्शन टॉपर हमारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे बैचेस के होते हैं। ये नीव बैच कोई छोटा बैच नहीं है बेटा, ये मैं आपको बता दूं। इस बैच का अपने आप में इतिहास है 4 साल का। 4 साल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, क्लास टॉपर्स, स्कूल टॉपर्स क्लास 9th के इस बैच से निकलते हैं, ठीक है जी। तो अपने आप में लेगेसी वाला बैच है ये, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो। सभी टीचर्स बहुत धुरंधर हैं। जो पूरी टीम हम लोगों ने नीव बैच के अंदर उतारी है, बड़ी धुरंधर टीम है, एक्सपर्ट लोग हैं क्लास 9th लेवल पर पढ़ाने के लिए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग फिजिक्स से प्यार करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आप लोग भी मिस करेंगे फिजिक्स की क्लास को, क्योंकि ये हफ्ते में एक बार होती है ना। तो एक हफ्ते तक आप लोग जरूर मिस करेंगे फिजिक्स की क्लास को, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसी मेरी उम्मीद भी है।